एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? पावर ऑफ 10 को जब हम कोई स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। यहाँ पर दो पार्ट्स गिवन है हमें। नंबर 1 पार्ट इज 27.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। इसको हमने प्रीफिक्स में कैसे चेंज करना है? सबसे पहले हम इसकी पॉइंट शिफ्टिंग करेंगे। 7 के बाद से पॉइंट हमने शिफ्ट किया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 2 के बाद, तो क्या बनेगा हमारे पास 2.75 इंटू 10⁻1। 1 कैसे आई? एक डेसिमल प्लेस पे उस पॉइंट ने मूव किया है ना, इसलिए 10⁻1 इंटू 10⁻⁻10 ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब 1 - 10 होगा हमारे पास तो -9 आ जाएगा। सो 10⁻⁻9 हमेशा नैनो के इक्वल होता है। इसका प्रीफिक्स क्या बनेगा? नैनो। तो इसको मैं बजाय पावर में लिखने के मैं इसको नैनो के साथ रिप्रेजेंट करूंगी, विच इज़ अ प्रीफिक्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है 0.00023 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड्स। यहाँ पे जब हम डेसिमल को मूव करवाएंगे 2 के बाद, तो 4 डेसिमल प्लेसेस के साथ उसने मूव किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट मूव किया तो पावर हमारे पास नेगेटिव में आएगी, -4 में आएगी। सो 2.3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻2 -4 -2 जब हम ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस के साथ 6 आ जाएगा। ठीक है, हमें याद रखना है कि 10⁻⁻6 का प्रीफिक्स हमेशा माइक्रो होता है। माइक्रोज की जगह लिख देंगे और सेकंड साथ एज इट इज आ जाएगा। सो इट इज आंसर ऑफ पार्ट बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। इफ अ बॉय हैज एज ऑफ 15 years 2 months and 10 days, convert his age in seconds, मिली सेकेंड्स एंड मेगा सेकेंड्स। ये 3 पार्ट्स में हमने इसकी एज को, बॉय की एज को कन्वर्ट करना है। नंबर 1 इज एज हमारे पास गिवन है 15 years 2 months and 10 days। 15 years को हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, यानी हम ईयर से डेज में कन्वर्ट करेंगे। डेज को हम आवर्स में, आवर्स को मिनट्स में एंड मिनट्स को सेकेंड्स में। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा पार्ट 1 का। 15 years 15 इंटू 365, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, प्लस 2 months। 1 month में हमारे पास कितने डेज हैं? 30 डेज हैं। 2 इंटू 30 प्लस 10 डेज। डेज ऑलरेडी डेज में ही, इसलिए उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5475 प्लस 60 प्लस 10 डेज विच इज़ इक्वल्स टू 5545 डेज। अब इन डेज को हमने फाइनली कन्वर्ट करना है आवर्स में। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। सो हमने इसको 24 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। हमारे पास क्या वैल्यू आई? 1333080 आवर्स। अब इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं हमने ये देखना है। 60 मिनट्स होते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कराया। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कराया। फाइनल आंसर हमारे पास आया 4.79088 इंटू 10⁸ सेकेंड्स। एज हमारी सेकंड्स में आ गई। पार्ट 1 हमारे पास क्लियर हो चुका है जी। अब नेक्स्ट पार्ट बी हमारे पास गिवन है, जिसमें हमने इसी सेकंड्स वाली एज को मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 4.79088 इंटू 10⁸ हमारे पास फाइनल आंसर था सेकंड्स वाली सेकंड्स का। अब अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, मैं क्यों इसको 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि 10⁻³ जो है वो मिली को शो करता है, तो मुझे इस तरीके से ही इसकी पावर गेन हो सकती है। अब ऊपर वाली जो 10⁻³ है वो मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, और जब नीचे वाला 1000 डिवाइड के ऊपर शिफ्ट होगा तो वो 10⁻³ यानी उसकी पावर नेगेटिव में चली जाएगी। अब जो नीचे पॉजिटिव पावर्स हैं उनको मैं एडअप कर दूंगी और नेगेटिव पावर एज इट इज़ रहेगी। 8 और 3 जब ऐड होंगे तो हमारे पास 10⁻11 आ जाएगा इंटू 10⁻³ विच इज़ शोइंग मिली। अब फाइनल आंसर मेरे पास क्या होगा? 4.79088 इंटू 10⁻11 मिली सेकेंड्स। 10⁻³ की जगह मैं मिली लिख दूंगी तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सी है 4.
4.79088 इंटू 10⁸ को मैंने अब मेगा सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। मेगा हमारे पास होता है 10⁶। ये प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए कि मिली की क्या वैल्यू है, मेगा की क्या वैल्यू है, नैनो की क्या वैल्यू है। तो 10⁶ हमारे पास होता है मेगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं 10 लाख को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, यानी उसमें 6 ज़ीरोज़ होंगे तो मुझे 6 पावर गेन हो जाएगी। तो 4.79088 इंटू 10⁸ इंटू 10⁶, ऊपर वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो 10⁶ बनाएंगे, जबकि नीचे वाले जो ज़ीरोज़ हैं जब वो डिवाइड के ऊपर जाएंगे तो वो पावर नेगेटिव में चली जाएगी, 10⁻⁻6 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 और -6 वाली पावर को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास 10⁻2 आएगा आंसर, इंटू 10⁶। 6 को मैंने इसलिए सॉल्व साथ नहीं किया क्योंकि मुझे मेगा चाहिए, विच इज़ इक्वल्स टू 10⁶। सो फाइनल आंसर इज़ 4.79088 इंटू 10⁻2 मेगा सेकेंड्स। 10⁶ की जगह मैं मेगा पुट कर दूंगी तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। Thank you for exploring the laws of the universe with us. Click subscribe to keep learning.